बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तरीका हम बताएं, खाना आप पकाएं। इसी के साथ आज हम बना रहे हैं एक और लज़्ज़त भरी डिश जिसका नाम है कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं कड़ी। और कड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ उसमें शामिल है आधा किलो दही, 1 कप बेसन, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने आधा किलो दही ली है इसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। दही को मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। आधा किलो जो दही हमने लिया था वो सारी मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दी है। अब मैं ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि दही में मौजूद जो गुठली है वो ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ सी क्रीमी सी फॉर्म में आ जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और हल्दी। इसके बाद 1 मिनट के लिए इसे मज़ीद ब्लेंड करेंगे ताकि हल्दी और ज़ीरा पाउडर इसमें ब्लेंड हो जाए। मैंने हल्दी और ज़ीरा पाउडर ब्लेंड कर लिया है। अब मैं हांडी को मैंने चूल्हे में रख दिया है। जो मैंने दही ब्लेंडर में ब्लेंड की थी उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मीडियम आंच पे हम इसे पका लेंगे। हांडी में दही को शामिल करने के बाद मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ ताकि दही में गुठली ना बने। दही मीडियम आंच पे पक रहा है। अब मैंने जो 1 कप बेसन लिया था इसे मैं एक बोल में छान लूँगी। बेसन को हम छन्नी से छान रहे हैं। चम्मच की मदद से हमने सारा बेसन छान लिया है। अब मैं बेसन में शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। पानी मैंने बेसन में शामिल कर दिया है। अब हम हैंड बीटर की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया और एक पतला सा पेस्ट सा बना लिया है। अब इसे हम हांडी में शामिल करेंगे। हांडी में दही ऑलमोस्ट पक चुका है। बेसन का पेस्ट शामिल करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि बेसन की कोई गुठली ना बने। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। बेसन दही में शामिल हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर, और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक कड़ी गाढ़ी हो रही है तब तक हम इसके लिए पकोड़े रेडी कर लेते हैं। उसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स में ले रही हूँ 1/2 टी स्पून साबुत धनिया, एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ आलू, इन्हें भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1/2 टी स्पून सब्ज़ सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, 1 कप बेसन ले रही हूँ मैं, धनिया मैंने चॉप कर लिया है, गरम मसाला 1/2 टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को बॉल में ऐड करके मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आलू। जब हम कड़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं तो उसके लिए जो प्याज और आलू काटते हैं वो छोटे साइज़ में काटते हैं। गरम मसाला और ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं साबुत धनिया, अजवाइन और सब्ज़ धनिया जो मैंने चॉप कर लिया था, नमक 1/2 टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। बेसन को भी मैंने छान लिया है। एक गिलास में पानी ले रही हूँ ताकि मैं इसका बैटर बना सकूँ। चम्मच की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती रहूँगी।
हाफ ग्लास पानी के साथ मैंने इसका बैटर बना लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने जो बैटर बनाया था चम्मच की मदद से वो इसमें ऐड करेंगे और पकोड़े फ्राई कर लेंगे। मैंने पकोड़े इसमें फ्राई होने के लिए ऐड कर दिए हैं। एक साइड से ये लाइट ब्राउन हो गए हैं तो मैं इनकी साइड टर्न कर दूंगी और मीडियम आंच पे इसे फ्राई करूंगी। पकोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने तमाम पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। अब इन पकोड़ों को मैं कढ़ी के अंदर शामिल कर दूँगी। कढ़ी हमारी पक के गाढ़ी हो गई और इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं। तो अब मैंने जो पकोड़े फ्राई किए थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पकोड़ों को कढ़ी के अंदर मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून। और अब हम कढ़ी को तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और एक मीडियम साइज़ प्याज जिसे हमने काट लिया है। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है। अब मैं पैन में शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साबुत सफ़ेद ज़ीरे के साथ हम शामिल करेंगे अजवाइन और इसे कड़कड़ा लेंगे। अजवाइन और ज़ीरा हमने कड़कड़ा लिया। इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन की पेस्ट को हम फ्राई कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज शामिल करने के बाद हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे कढ़ी के ऊपर शामिल कर दूँगी। जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो मैंने कढ़ी पे शामिल कर दिया है। मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा रेडी है। पकौड़ा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप कढ़ी पकौड़ा को चपाती के साथ ले सकते हैं या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। दोनों ही वे से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस।